कल हमने जाना था भवन के द्वार के बारे में। कौन से स्थान पर, कौन सी दिशा में, किस स्थान पर द्वार होना शुभ है और कहां पर द्वार होना अशुभ है, उसका क्या फल आता है। द्वार के बीच में अगर कोई द्वार वेदी दोष आ जाता है तो उसके क्या परिणाम मिलते हैं। जैसे कल बताया था, द्वार के बीच में किसी प्रकार का पानी का टैंक नहीं आना चाहिए, कुआं नहीं होना चाहिए, हेडपंप नहीं होना चाहिए, कोई स्तंभ नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का द्वार के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, किसी दीवार का कोना नहीं होना चाहिए, जो प्रतिमा नहीं आना चाहिए द्वार के सामने। कई सारी चीजें हमने कल बताई थी। आज हम बताएंगे शौचालय के विषय में। शौचालय कहाँ कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से समझेंगे। इस प्रकार से हमने 5-5 खंड का ये ग्राफ तैयार कर लिया है। ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ध्यान से देखिए। देखिए, अब इसमें कहाँ कहाँ पर शौचालय होना चाहिए। यह उत्तर दिशा है, यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। अब जानेंगे इसको हम। सबसे पहले दिशाओं का ध्यान आप रख लेना। ऊपर की ओर उत्तर दिशा है, राइट हैंड पे पूर्व दे रखा है, लेफ्ट पे वेस्ट है और बैक में नीचे की ओर साउथ है। अगर उत्तर की ओर देखना, ये राइट के निशान में जो लगा रहा हूं, जहां पर मैं राइट के निशान लगा रहा हूं वहां पर हमारा शौचालय हो सकता है। देखना, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे आप।
इस प्रकार से आप देखेंगे इसको कि शौचालय कहाँ कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ कहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इस ग्राफ के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर अपने आप को आप लोगों ने आप म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ आती है तो थोड़ा सा अन्य लोगों का भी ध्यान बढ़ जाता है। मैं यहाँ से कर देता हूँ म्यूट आपको सबको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, ये यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा सुबह तक। देखिए ये वायव्य कोण है, वायव्य कोण है, ये उत्तर की तरफ सिर्फ बीच मध्य से लेकर के और थोड़ा इधर उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ हम जाएंगे तो 5 भाग अगर हम करते हैं, जैसे मान लो कि 25 फीट की चौड़ाई है, या 25 फीट की चौड़ाई है, तो इधर से 5, 10 और 15, ये 15 फीट छोड़ देंगे। और 15 फीट छोड़ने के बाद में हम यहाँ पर 10 फीट के अंदर शौचालय बना सकते हैं। उत्तर दिशा की ओर पूर्व से 15 फीट छोड़ देंगे, यानी कि हम 60% छोड़ देंगे। 60% स्थान उत्तर में पूर्व की ओर छोड़ेंगे और पश्चिम की ओर 40% स्थान लेकर के हम यहाँ पर शौचालय बनाएंगे। अगर उत्तर में बनाना है तो, अगर हमें पश्चिम में बनाना है तो पश्चिम में जो नैऋत्य कोण है, यानी कि पश्चिम में दक्षिण की तरफ से सिर्फ 20% जगह छोड़ देंगे। 20% जगह छोड़ करके बाकी पश्चिम दिशा में पूरे हम शौचालय कहीं पर भी बना सकते हैं। अगर हम दक्षिण की तरफ शौचालय बनाना हो तो क्या करेंगे? तो दक्षिण की तरफ शौचालय बनाना हो तो अब यह देखिए, जो पश्चिम की तरफ से हम शुरू करेंगे तो पहले 20% छोड़ देंगे, फिर 20% भाग में शौचालय बनाएंगे। तो इधर से 20% छोड़ दिया, ये 20% भाग हमने ले लिया, फिर हमने 20% छोड़ दिया, फिर हमने 20% ले लिया। दोनों तो कोने छोड़ देने हैं। इसको इस प्रकार से समझेंगे कि दक्षिण दिशा पर अगर हमें शौचालय बनाने पड़ते हैं तो हम दोनों कोनों में 20% छोड़ देंगे और बीच का 20% भी छोड़ देंगे। इस प्रकार से 60% हम छोड़ देंगे। इसका आप फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास में रखना, ये बहुत काम आएगा आपको। अगर पूर्व दिशा में बनाना हो तो पूर्व दिशा में बनाना हो तो यहाँ पर दक्षिण के स्थान के 20% छोड़ करके और बाकी 20% में बना लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हम 5 भाग करेंगे और 5 भाग करने के बाद में जो जो हमने क्रॉस बिंदु लगा रखे हैं, क्रॉस पर हमें शौचालय नहीं बनाना चाहिए। यह ईशान कोण आता है। अगर हम ईशान कोण में शौचालय बनाते हैं तो यह 100-200 की उत्पत्ति करता है। अगर ईशान कोण में हम शौचालय बनाते हैं तो 100-200 की उत्पत्ति कर देता है।
दिख रहा है आपको अब? चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। किसी का प्रश्न आया क्या? बोल रहे कोई, पूछ रहे कुछ? यदि पहले से ही ईशान दिशा में शौचालय आदि का निर्माण हो रखा है। ये पहले, सबसे पहले तो परिचय देना चाहिए। कि मैं ब्रह्मचारी आशुतोष जैन बोल रहा हूँ जबलपुर से। जी आशुतोष जी बोलिए, वो आशुतोष जी बोलिए। यदि पूर्व पूर्व से ही मतलब पहले से ही यदि ईशान दिशा की ओर शौचालय का निर्माण हो रखा है और हाँ, अन्य किसी दिशा में बनाने के लिए जगह ना हो, तो फिर उसको क्या कुछ उसमें दोषों को दूर करने का कोई उपाय हो सकता है? देखिए, ईशान कोण एक ऐसा कोण है जहां पर साफ सुथरा रहना अनिवार्य है। इसे हम देव स्थान के लिए फिक्स रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि देव स्थान हमेशा साफ सुथरी जगह पर होता है, मंदिर साफ सुथरी जगह पर होता है। अगर हम कहें कि मंदिर के अंदर जहाँ भगवान विराजमान है उस गर्भगृह में हमें शौचालय बनाना हो, तो फिर दोष का क्या करें, उसका दोष का निवारण कैसे करें? तो क्या ना, मंदिर में आपको पता है कि शौचालय नहीं बनाना चाहिए। फिर भी हम अगर शौचालय बना रहे हैं तो दोष तो आएगा, और पहले से अगर बना हुआ है तो हमें वहां से हटाना चाहिए। अन्य अन्य स्थानों पर होता है तो फिर भी एक बार हम उसका विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से समझे, एक बीमारी है, कई बीमारी ऐसी होती है जो टेबलेट लेने से, गोली लेने से ठीक हो जाती है। कई जगह की बीमारी ऐसी होती है जो इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिस पे सर्जरी करना ही पड़ता है। और अगर सर्जरी नहीं करते हैं समय पर तो वह अंग पूरी तरह धीरे धीरे सड़ता चला जाता है, और एक दिन उस बीमारी के कारण से मृत्यु को प्राप्त करना पड़ जाता है। इसलिए अगर ईशान कोण का शौचालय का दोष है तो इसका कोई उपाय नहीं आता है। हाँ, जब तक आपके पास में कोई विकल्प नहीं आ रहा है, आप असमर्थता व्यक्त कर रहे हो कि हम यहाँ से कहाँ पर बनाए, तो बेहतर होगा। ये सिर्फ एक मन को समझाने वाले सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि वास्तु कभी भी शॉर्टकट पे नहीं टिका होता है। ये एक शिल्प शास्त्र है। शिल्प निर्माण के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाए जाते हैं। ये हमारा शॉर्टकट होते हैं कि हम इसके द्वार के सामने मिरर लगा देंगे, कांच लगा देंगे तो दिशा रिफ्लेक्स हो जाएगी, लेकिन ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कुछ समय के लिए पर कि आप उसके द्वार के सामने मिरर लगा सकते हो, जहाँ पर शौचालय बना हुआ होता है, शौचालय के ऊपर आप पानी का स्थान बना सकते हो। ज्यादा से ज्यादा पानी का स्थान उस जगह पर बनाने का प्रयास करें। तो ये हो गया हमारा शौचालय का मैटर। ये चीज मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ में और चीजें बताता हूँ। देखिए, अगर हमारा शौचालय, आप यहाँ देखना, इस जगह पर बना हुआ है, अब आप बहुत गौर से देखना, बहुत काम की चीजें है। यहाँ पर शौचालय हमारा बना हुआ है, और अगर यहाँ पर हमने देवस्थान बना दिया, उत्तर में देवस्थान वैसे ईशान में होता है, लेकिन ईशान में अगर नहीं बना पाते हैं हम,
तो यह उत्तर में भी बना सकते हो, पूर्व में भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने शौचालय बना दिया तो यहाँ पर न तो हम देवस्थान बना सकते हैं, न हम किचन बना सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने शौचालय बना दिया, दक्षिण की ओर देखिए नीचे की तरफ जो मार्ग बता रहा हूं मैं, अगर आपने दक्षिण में आपने इस स्थान पर शौचालय बना दिया, अब आप कहोगे कि आग्नेय कोण में रसोई होना चाहिए। आपका विकल्प क्या होगा? आपके मन में क्या बात आएगी कि यहाँ पर राइट दे रखा है तो शौचालय हमने यहाँ बना दिया, और किचन वाले पार्ट को जब हम देखेंगे, किचन वाले चार्ट को जब हम देखेंगे तो यह आग्नेय कोण जो है वहां पर आपको राइट का निशान मिलेगा। तो क्या हम शौचालय और किचन, रसोई घर साथ साथ बना सकते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं बनाना चाहिए। शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कदापि एक नहीं होना चाहिए। शौचालय की दीवार और देवघर अर्थात देवालय की दीवार कभी भी एक नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली चीजें है। यहाँ पर हमारा मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया और हमने ऊपर अगर मान लो यहाँ बेड लगा हुआ है तो हमारे बेड जहाँ हम सोते हैं तो हमारे सोने के स्थान के ऊपर भी शौचालय कदापि नहीं आना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखने वाली है कि जहाँ हम सोते हैं, अगर हमारा 2 मंजिल का मकान है और जहाँ हम सो रहे हैं तो हमारा शयन के ऊपर शौचालय नहीं आना चाहिए। शौचालय के ऊपर देव स्थान नहीं आना चाहिए। शौचालय के नीचे भी देव स्थान नहीं आना चाहिए। शौचालय के दाएं बाएं भी देव स्थान नहीं आना चाहिए। शौचालय के आगे पीछे भी देव स्थान नहीं आना चाहिए। ये चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं, क्योंकि आप इस कई बार क्या करेंगे कि आपने शौचालय का चार्ट तो आपने फोटो ले लिया, अब सामने रख दिया शौचालय का चार्ट, यहाँ हरकारा जी ने शौचालय का चार्ट ये बताया था, चलो जी यहाँ पर शौचालय बना दो। अब बात आएगी हमारे देवस्थान बनाने की, चलो जी इधर जगह नहीं है, इधर पूरी खाली स्थान हमने छोड़ दिया, खाली जगह छूटी हुई है, अब कहाँ बनाए? चलो जी यहाँ बना दो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, रसोई घर के नीचे शौचालय नहीं होना चाहिए, रसोई घर के ऊपर भी शौचालय नहीं होना चाहिए, रसोई घर के आगे और पीछे भी शौचालय नहीं होना चाहिए, रसोई घर के दाएं और बाएं भी शौचालय नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि रसोई घर की दीवार और शौचालय की दीवार एक कदापि नहीं होना चाहिए। और शौचालय और रसोई घर भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मास्टर बेडरूम में भी यही स्थिति है कि हम जिस स्थान पर सोते हैं उस स्थान के ऊपर शौचालय नहीं होना चाहिए। अगल बगल में होता है चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहाँ सोते हैं उसके ऊपर शौचालय नहीं होना चाहिए, और जहाँ सोते हैं उसके बिल्कुल नीचे भी शौच नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हम शौचालय को समझेंगे इस चार्ट से। तो आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा शौचालय का।
अभी हम आपको शौचालय के संबंध में और चीजें बताते हैं। अब शौचालय का दरवाजा और रसोई घर का दरवाजा आमने सामने नहीं होना चाहिए। शौचालय का दरवाजा और देवी स्थान का दरवाजा आमने सामने नहीं होना चाहिए। शौचालय का दरवाजा और मास्टर बेडरूम का दरवाजा आमने सामने नहीं होना चाहिए। इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पंडित जी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं पारुल बोल रही हूँ सतना से। हाँ पारुल जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी कि जैसे आपने बोला शौचालय का दरवाजा जो मास्टर बेडरूम है उसके आमने सामने भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, अब जो घर बनते हैं सब अटैच लेट बाथ वाले बनते हैं, अटैच फिर सारे रूम। लेट बाथ ही वैसे तो शिल्प शास्त्र के नियमों में अटैच लेट बाथ बताया ही नहीं है, लेकिन अब लेकिन आजकल जैसे आधुनिकीकरण आ बनते गया हैं है। जी, इसको मैं हटा दूं चार्ट को यहाँ से, सबने देख लिया? किसी ने नहीं? मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप फोटो खींच सकते हो। 30 सेकंड के अंदर मैं इस चार्ट को हटा रहा हूँ यहाँ पे। सेंटर से 9 ब्लॉक में बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? एक मिनट, अभी आपसे प्रश्न ले रहा हूँ मैं इस चार्ट को हटाने के बाद में। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ चार्ट को मैं। अब प्रश्न कीजिए, आप कौन क्या प्रश्न कर रहे थे? आप हैंडशेक कर लीजिएगा, हैंडशेक कीजिएगा, सब अनम्यूट रखिए अपने आप को, अनम्यूट रख के आप हैंडशेक कर लीजिएगा। पारुल जी, पारुल जी। पंडित जी मैं यही बोल रही थी कि जैसे अटैच है मेरे यहाँ सारे रूम्स में, और फिर जैसे मेरा मेरा जो बेडरूम है उसका जो बाथरूम का दरवाजा है वो मेरे एंटर होते हैं उस रूम के जस्ट सामने ही आता है। एंटर होते हैं उसके जस्ट सामने आता है, मतलब अटैच है क्या आपका बाथरूम? जी जी जी। हाँ, हाँ देखा मैंने अभी अभी जैसे आपको बोला है कि हाँ। तो शिल्प शास्त्र के अनुसार जो है अटैच और जो मेरा बेडरूम है ना उसके नीचे भी हमारे जो वर्कर्स हैं उनका रूम है, तो उनका भी अटैच बाथरूम है वहां पे मेरे बेडरूम के जस्ट नीचे, नीचे वाले। अटैच लेट बाथरूम बनने लग गया आजकल, कोई तकलीफ नहीं है, बनते हैं। लेकिन जो उसका मुख्य द्वार होता है, हाँ तो मुख्य द्वार के सामने उसका द्वार नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब जो मेरा रूम है उसमें ये दोष माना जाएगा? अगर आमने सामने द्वार है तो दोष माना जाएगा। जी हाँ, मुख्य द्वार जो है ना मेरे रूम का उसके जस्ट सामने अपोजिट साइड बाथरूम का दरवाजा है। उसका दोष माना जाएगा। जी। अगला किसी का प्रश्न है इस विषय में, हैंडशेक कर दीजिएगा। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अशोक कुमार जी। पंडित जी, एक तो अपने सीट का मुंह किस साइड में रख सकते हैं, और बीच के जो 9 ब्लॉक है उसमें बन सकता है क्या? अशोक जी, सबसे पहले हमें अपना परिचय देना चाहिए ताकि हमें पता चले आप कहाँ से बोल रहे हैं। मेरा नाम अशोक पारिक है और मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, ब्रह्मपुर एरिया से। अच्छा अच्छा, बोलिए अशोक जी, बोलिए। तो बीच के जो 9 ब्लॉक बने इसमें खाली छोड़ दिए, इसमें बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? और नहीं, देखिए बीच में जो ब्लॉक बने हुए हैं उसमें भी नहीं बनाना चाहिए। टॉयलेट सीट का मुंह किस साइड में होना चाहिए? सीट का मुंह पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए, पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों दिशाओं में रख सकते हैं? तीनों दिशाओं में संभवतः रख सकते हो, और उत्तर
उत्तर और दक्षिण की तरफ रहता है तो ज्यादा अच्छा है। उत्तर और दक्षिण में रहता है ज्यादा अच्छा मतलब है। ईशान से पूर्व की तरफ सेकंड ब्लॉक में अपना बना हुआ है, सेंटर और ईशान के बीच में बना हुआ है, वो उसका कोई उपाय है? अशोक जी 1 मिनट, मैं पहले म्यूट कर देता हूँ सबको, क्योंकि काफी लोगों ने अनम्यूट कर रखा है। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए अशोक जी। टॉयलेट जो है हमारे ईशान से सेंटर के बीच वाले ब्लॉक में बना हुआ है, तो ये इसका कोई उपाय है? टैंक बना हुआ है। नहीं, टॉयलेट जो है ईशान कोण से और सेंटर वाले जो दो ब्लॉक ना सेकंड ब्लॉक में बना हुआ है अपना, सेकंड ब्लॉक में बना हुआ है ना। देखिए ईशान से पूर्व। ईशान से पूर्व की ओर बना हुआ है। वैसे ईशान से पूर्व की ओर तो हमने दिया ही नहीं है कि ईशान से पूर्व की ओर बनाया जाए। फिर भी एक चीज आप ध्यान रखना, ईशान से और नैऋत्य कोण पर एक लाइन खींचना। आपके मैप में ईशान कोण से और नैऋत्य पर एक तिरछी लाइन खींचना, और दोनों कोनों को मिलाना। अगर बीच की लाइन पर आ रहा है तो दोष युक्त है। समझ गए आप मेरी बात को? तो बीच की लाइन के नियर अपने जो ब्लॉक बनाए हैं ना, अभी 5 ब्लॉक बनाए ईस्ट साइड में, बिल्कुल, इसमें पूर्व की ओर है। पूर्व साइड में ईशान से लेके आग्नेय तक, तो समझ ईशान से जस्ट सेकंड वाले ब्लॉक में बना। समझ गया मैं। हालांकि बचना चाहिए और बना हुआ अगर है, क्योंकि वह भी एक्चुअली क्या ईशान का पार्ट आएगा, ईशान और पूर्व का पार्ट आ जाएगा, क्योंकि पूर्व दिशा में तो शौचालय बनाना निषेध ही बताया गया है। यह स्थिति अगर पश्चिम दीवार की तरफ अगर सेकंड ब्लॉक पे होती तो वह फिर भी एक बार कोई दोष नहीं होता है। मेरे पूर्व की दीवार के भाग पर है तो दोष आएगा वहां पर। इसका कोई उपाय? देखिए कई सारी चीजें होती है उपाय के लिए। जब तक परफेक्ट उस स्थान को या उस मैप को चेक नहीं करते तब तक उपाय के बारे में नहीं बताया जा सकता है। वहां पर क्या कंडीशन बन रही है उस चीज की, उस पर डिपेंड करता है उपाय के लिए। हेलो, आशीष ओसवाल जी। कैलाश बोल रहा हूँ सर। जय जिनेंद्र साहब। कैलाश जी कैलाश चंद्र चपलोर। कहाँ से बोल रहे हैं कैलाश जी? मैं भीलवाड़ा से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए कैलाश जी, बोलिए। सर आग्नेय कोण में सेफ्टी टैंक बना हुआ है। आग्नेय कोण में सेफ्टी टैंक बना हुआ है जी, और उसके ऊपर शौचालय बना हुआ है। देखिए वैसे आग्नेय कोण में सेफ्टी टैंक नहीं बनता है। पुराना बना हुआ है, 50 साल पुराना है। पुराना बना हुआ है, लेकिन आग्नेय कोण में सेफ्टी टैंक बनाने का प्रावधान नहीं है। आग्नेय कोण से 20% पूर्व की तरफ छोड़ करके। जी देखिए सेफ्टी टैंक अगर हमें आग्नेय की तरफ अगर बनाना होता है तो आग्नेय से 20% स्थान छोड़ करके पूर्व दीवार पर, वहां पर हम सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। जी, अभी आपने बताया वो तो वही है, लेकिन पुराना बना हुआ है तो उसका उपाय? देखिए उपाय, अग्नि जल रही है, हमें पता है अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलेगा, और हम कहते हैं कि अब क्या करें, मुझे तो हाथ डालना ही है। तो भाई पुराना है साहब, 50 साल पुराना, 40 साल पुराना। देखिए 50 साल पुराना है, लेकिन 50 साल पुराने से इसमें क्या होता है, घर में तनाव पैदा होता है, परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम और सामंजस्य कम होता है। इस दोष जी ये दोष आता है। फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम बना हुआ उसी के ऊपर। सेफ्टी टैंक के ऊपर? नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे, हाँ उसी के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर। सेफ्टी टैंक के ऊपर है ना, फर्स्ट फ्लोर पर। हाँ। और नीचे क्या है, नीचे शौचालय बना हुआ है उसके ऊपर ही। हाँ, बस कौन है? तो वहां नहीं सोना चाहिए। वहां नहीं सोना चाहिए। वहां पे सोने वाले को एक्चुअली क्या है, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोधी स्वभाव रहेगा, बात में तनाव आ जाएगा। उस हिसाब पर सोने वाले को कई बार मन में बुरे बुरे ख्याल आएंगे एक दूसरे के प्रति। जी, चाहे कितना भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके मन में जो है कई बार जो है एक नीच परिणाम उसके मन में जन्म ले जाएंगे। जी
आप पहली बार जुड़े हैं अशोक, कैलाश जी पहली बार जुड़े हैं? हाँ सर, पहली बार ही। हाँ मुझे लगा पहली बार जुड़े हैं आप। जी आप जुड़िए, सर। आप जुड़ा कीजिएगा, जी आप इसे ज्वाइन किया करें। हेलो। हाँ जय जिनेंद्र साहब। हेलो। हाँ मैं नाम पुकार रहा हूँ, एक मिनट में नाम पुकार रहा हूँ। एक्चुअली मैं जो नाम बोलूँ ना वही है, मैंने बोला था आशीष ओसवाल जी। हाँ जय जिनेंद्र साहब बोल रहा हूँ। हाँ परसों भी मैं रविवार को मैं आपसे जुड़ा था सर जी। जी जी जी। आशीष जहाँ बारामती से बोल रहा हूँ। मैंने बोला था ईशान्य कोण में मेरा संडास बाथरूम में टॉयलेट है, तो उसका उपाय क्या करना चाहिए? मतलब फर्स्ट फ्लोर पर है, मेरे दुकान के ऊपर, ईशान कोण में ही बराबर। हाँ घर के ईशान कोण में ही आता है, मतलब वो एंडिंग ही है घर का। अच्छा। देखिए मैं अभी भी यही प्रश्न चल रहा था। हाँ भाई आशुतोष जी ब्रह्मचारी आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हाँ हाँ किया था कि ईशान हाँ कोण में अगर शौचालय बना हुआ है तो क्या करें। हाँ हाँ। ईशान कोण में शौचालय नहीं बनाना चाहिए, उसका अन्यत्र स्थानांतरण कर देना चाहिए, अर्थात अलग शिफ्ट कर देना चाहिए। अच्छा वही है, दूसरा कुछ नहीं। क्योंकि हम मुझे बोला गया था कि कांच लगाओ, मतलब संडास के बाहर कांच लगाओ टॉयलेट के बाहर, उससे फर्क पड़ेगा, पर उससे फर्क नहीं पड़ा। मैंने अभी भी बोला था, आईना। हाँ मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि हाँ हाँ। शास्त्र शॉर्टकट पे नहीं टिका रहता है। क्या? शॉर्टकट पे नहीं टिका, सिर्फ साथ शॉर्टकट पे नहीं आता है। मैंने हाँ हाँ आपको बोला भी था कि कहीं लोग आईना लगाते थे, दर्पण लगा देते हैं, हाँ रिफ्लेक्शन पड़ जाएगा, लेकिन वह हाँ हाँ। सिर्फ उनको समझाने वाली स्थितियां हैं, अच्छा। वो खाली मन। और वो भी किया था मैंने पर्दा। हाँ हाँ पर्दा भी लगाया था, मतलब वो ईशान्य कोण में पर्दा, पर उससे भी फर्क नहीं लग रहा है। हमारे घर में भाई भाई के झगड़े होते हैं। वह होगा, अपना परसों भी बात हुआ था ये। मैंने आपको बोला ना, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा वहां अच्छा से। या फिर कभी अगर मान लो उधर आपकी तरफ आना होगा तो आप हाँ देखना, हाँ मेरी सूचना चली जाती है ग्रुप्स वगैरह में, जहाँ भी विजिट होती है वहाँ की। आपके बारामती से और भी लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा। हाँ 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 और भी लोग जुड़े। जरूर, एक बार जरूर पधारना। मोस्ट वेलकम। हाँ धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आप लेंगे है पूर्णिमा जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी, जय मैं पूर्णिमा बैंगलोर से बोल रही हूँ। जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो ये वास्तु पुरुष के बारे में आपने बताया और 10 दिशाएं होती, उसका ऐसा कुछ चार्ट है, कुछ फोटो है तो आप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम जो सीख रहे हैं उसे हमारा ज्यादा आसानी से समझ बिल्कुल, पाएंगे उसका दिशाओं के बारे में। एक्चुअली वास्तु चार्ट समझने के लिए हमें ज्योतिष को भी समझना पड़ेगा। ओके। वास्तु पुरुष का मतलब जब चार्ट समझते हैं तो उसके लिए हाँ। ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा हर 3 महीने के अंदर जो है वास्तु का मुख बदल जाता है। अच्छा इसलिए ठीक है। 3 महीने में कब कौन सी दिशा में आता है तो थोड़ा सा ज्योतिष का चार्ट भी देखना पड़ेगा उसके लिए आपको। अच्छा, और मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ, आपने अभी जैसे बताया 2 मंजिला मकान है, तो अगर मान लो नीचे देवालय बना हुआ है, हाँ उसके ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे शौचालय नहीं होना चाहिए, हाँ। रसोईघर हो सकता है, नीचे देवालय है तो ऊपर रसोईघर हो सकता है? नहीं। बेडरूम हो सकता है? नहीं। देखिए शौचालय इसीलिए ईशान कोण को जो है खाली बताया है कि ईशान कोण पे सिर्फ हम पढ़ाई का कमरा बना सकते हैं, यानी स्टडी रूम बना सकते हैं, और वहां पर हम देवालय बना सकते हैं, या फिर उसको अगर देवालय नीचे नीचे बना हुआ है तो ऊपर हम स्टडी रूम बना सकते हैं या खाली जगह छोड़ सकते हैं? आप स्टडी ईशान कोण में ही देवालय है हमारा तो। आप स्टडी रूम बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखिए चेयर जहाँ पर आपका देवालय बना हुआ है, भगवान की तस्वीर वगैरह लगी हुई है, उस हाँ। पर चेयर न लगे किसी प्रकार से। वहां पर आप और अगर पुस्तक भी हाँ, रख सकते हैं, आप विद्या की। और अगर सेम ऐसे ही ऊपर देवालय बना हुआ है और नीचे शौचालय नहीं होना, रसोईघर कुछ भी नहीं होना, और वहां नीचे हम स्टडी रूम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, ऊपर देवालय और नीचे स्टडी रूम है, बहुत अच्छा है। अच्छा। ठीक है। और सेम ऐसे ही आपने एक और चीज बताई, थोड़ा सा सुनने में कहीं रह गया शायद,
बेडरूम के ऊपर नीचे बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे रसोई घर है, वो हो सकता है? नहीं हो सकता। वो भी नहीं हो जहाँ सकता। पर हम शयन करते हैं उसके हाँ। ऊपर नीचे अग्नि नहीं जलना चाहिए। ये जो अच्छा हमारा रसोई घर का जब मैटर आएगा ना, जब रसोई घर अच्छा। का मैटर आएगा तो उस समय हम रसोई घर के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने शौचालय का चैप्टर लिया है, तो शौचालय हाँ के हाँ विषय में हम चर्चा करें, तो विषय से हम हटेंगे नहीं। हाँ, तो वही, अगर शौचालय है तो उसके ऊपर बेडरूम भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। और नीचे की मंजिल पे भी नहीं हो सकता है। आजू बाजू हो सकता है ना, एक ही फ्लोर पर, जैसे ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम बना है तो जैसे आजकल तो अटैच भी होते ही हैं, अगर अटैच नहीं है तो आजू बाजू हो सकता है, बेडरूम और शौचालय आजू बाजू हो सकता है। हो सकता है। हाँ, बस बस रसोई घर, रसोई घर हाँ, शौचालय नहीं हो सकता, और देवघर और देवालय के आसपास नहीं हो सकता, रसोई घर और देवालय के आसपास में नहीं होना अगला प्रश्न शौचालय। कमलेश जी पारिक। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही कमलेश जी। हाँ सर, हाँ मैं से कह रहा था हाँ, बोलिए कमलेश जी। कि आग्नेय कोण से एक खाना छोड़ करके नैऋत्य की तरफ चलने पर टॉयलेट बना हुआ है। आग्नेय कोण से एक खाना छोड़ करके नैऋत्य की तरफ चलने पर दूसरे खाने में टॉयलेट बना हुआ है, ठीक है, और उसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। ठीक है। तो कोई दोस्त थोड़ी है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं चारों तरफ। सीढ़ियों के नीचे आ रहा है क्या? नहीं, सीढ़ियों के नीचे नहीं है, उसकी चारों तरफ सीढ़ियां हैं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना? कोई तकलीफ नहीं है, मस्त रहो। ठीक सर, धन्यवाद सर। निवाई से आप कमलेश जी? हाँ सर। आप क्या विजिट करने आए थे हमें ना? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न यहाँ पर निवेदिता जी कर रही है। निवेदिता। जय जैन पंडित जी। जय जी। आपने बताया नॉर्थ के सेंटर ब्लॉक। एक मिनट निवेदिता जी, सबको म्यूट कर रहा हूँ। अब बोले निवेदिता जी आप। आपने बोला नॉर्थ के सेंटर ब्लॉक में टॉयलेट नहीं हो सकता, नॉर्थ के सेंट्रल ब्लॉक में नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ टॉयलेट है पर वो यूज नहीं होता, उसको बंद करवा दिया, उसको स्टोर रूम बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बंद और उसके ऊपर से सीढ़ियां जाती हैं। उत्तर दिशा में सीढ़ियां जाती है। हाँ जी। उत्तर की दीवार पे सीढ़ियां लगती नहीं है। अगर उत्तर की दीवार पे सीढ़ियां है तो भी दोषपूर्ण है ना। दीवार तो वो पश्चिम पड़ेगी। पश्चिम पड़ेगी? दीवार तो वो पश्चिम पड़ेगी। अच्छा, अगर सीढ़ियां जो है वह एक्चुअली गोल घूम के जाती है ऐसे, तो वो सारी दिशा में ही है सीढ़ी। हाँ सही है। अगर पश्चिम दीवार से अगर चढ़ाव हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद, बस यही जानना था जी। इसके बाद किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अगर किसी का प्रश्न है तो किसने हैंडशेक देकर रखा है यहाँ पर? अगर किसी को हैंडशेक करना नहीं आता है तो लास्ट प्रश्न है, एक और लास्ट प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कोई भी, उसके बाद टाइम ओवर हो रहा है। ये क्या है? राजवंशी गांधी जी। जी जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, कहाँ से है? मैं राजवंशी गांधी, मैं पूना से हूँ। पूना महाराष्ट्र पड़ता है क्या? महाराष्ट्र। जी हाँ। बोलिए बोलिए। अपना खुद का घर हो और ईशान कोण में टॉयलेट हो तो हम बदल सकते हैं, कोई भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक फ्लैट है और वो पहले से ही लेके रखा है, तो एक किराए का है, लेकिन अभी तुरंत हम नहीं ना चेंज कर सकते। कितना समय हो गया उसमें रहते हुए? अभी नई शादी हुई है, दो महीने ही हो गए हैं यहाँ पे आके। अभी 2 महीने हुए हैं ना? हाँ साल भर रह जाओ, साल भर के अंदर अंदर उसे चेंज कर देना। जी। साल भर के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन दिमाग में वो बार बार रहता है कि हमारा ये सब गलत है, तो इस डर का प्रभाव साल भर के बाद में आना शुरू होगा। ठीक है ना? तो साल भर के अंदर अंदर उसको चेंज करो। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए, आज आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा। सब लोगों को आज शौचालय का
चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। ये सारी वीडियो फिर मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिदिन जो भी समझाया जा रहा है सबकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर है। जो हमारे ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी इसका लिंक जाता है वीडियो का, उसके माध्यम से आप हमारे यूट्यूब चैनल तक पहुंच सकते हैं। अगर नाम से भी सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल को तो हमारे पर्सनल नाम से राकेश जैन हरकाया, इस नाम से आप यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और बाकी वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देखिएगा। और मैं आपसे इतना जरूर बोलूँगा कि यूट्यूब चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब अवश्य करें और जो घंटी का बटन होता है उसे दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अलग अलग दिन अलग अलग विषय पर हम बताते हैं ताकि घर बैठे आप अपना सॉल्यूशन खुद निकाल सकें। आज के लिए बस इतना ही। कल दोपहर को सभी लोग 2 पंडित जी, बजे कल वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई है। कल वाली जो आपने वीडियो- बताया था उसकी वीडियो अपलोड नहीं बिल्कुल है। सही बात है, कल वाली वीडियो अपलोड होगी भी नहीं हुआ, एक्चुअली कल रिकॉर्डिंग होने से रह गई। कल की तो मैं कल ही थोड़ा मेरा मिस हो गया था, कल नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम थी और कल ही मिस हुआ। मैं आज शाम को 6-7 बजे से ढूंढ रही हूँ, मिला नहीं मुझे वीडियो। कल का वीडियो जो है, कल का वीडियो रिकॉर्डिंग होने से रह गया है। आज का वीडियो बराबर रिकॉर्ड हुआ है। और कल 2 बजे आप कौन सी मिले? अच्छा, इसके जी साहब टॉक से सुरेंद्र जी बोल रहे हैं क्या? कल मेरी क्लास मिस हो गई थी सर, कल मेरी भी क्लास मिस हो गई थी सर। सुरेंद्र जी, आपको मैं देखता हूँ, आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है और मैं यहाँ पर आपको ऐड भी करता हूँ। बहुत देर तक आप ऐड ही नहीं हो पाते। एक पहली आईडी आपकी है जो बहुत देर तक ऐड नहीं होती, पता नहीं क्या है। मैं रोज देखता हूँ आपको बहुत टाइम लगता है। और अभी जो आपकी सर कल अभी जो आपकी आवाज आ रही है, आवाज भी कट आ रही है। आपकी आवाज क्या पता सर, प्रॉब्लम आ रही है उधर उस वाले मोबाइल में, फिर दूसरे मोबाइल से कर रहा हूँ मैं, क्या पता अटेंड। नहीं, अच्छा क्या आज तो फटाफट ज्वाइन हो गया आपका? हाँ, और कल वाली वीडियो नहीं देख पाया सर मैं, वो एड ही नहीं हो पाया इस चक्कर में। कल वाली वीडियो अपलोड हो भी नहीं पाई है क्योंकि कल रिकॉर्डिंग मिस हो गई कल की, इसलिए कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। अब क्या पता कल किस मामले में बताए थे सर, पता ही कल हमने द्वार के बारे में बताया था। इस बारे में द्वार कौन सी दिशा में कौन सी जगह द्वार होना चाहिए, द्वार का क्या? अच्छा द्वार, अब वो तो मिस हो गया सर। कोई बात नहीं, बाद में हम रेगुलर जो क्लासेस चलाते हैं, वास्तु क्लासेस जो हमारी होती है, जो जब इंटरेस्टेड हो किसी भी के बारे में, अगर किसी को वास्तु के बारे में बारीकी से सीखना है, एक प्रोफेशनल लेवल तक सीखना है, तो बाद में उनसे संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जो क्लासेस चलती है उस क्लास को ज्वाइन बाद में कर सकते हैं। कल तक के लिए हम अब इजाजत चाहेंगे सभी लोगों से, लेकिन जो लोग दिन में ज्वाइन नहीं करते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कल दिन में 2 बजे अवश्य ज्वाइन करें। कल अरुण सागर जी महाराज में मार्गदर्शन देंगे जो आचार्य पुष्कर सागर जी महाराज के शिष्य हैं। तब तक के लिए हम सभी से इजाजत चाहेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र पंडित। धन्यवाद, जय जिनेन्द्र सर।